रिटायर्ड एएसआई की एक्सीडेंट में मौत। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में सोमवार रात एक सड़क हादसे में 62 वर्षीय रिटायर्ड एएसआई की मौत हो गई। यह हादसा चंबल चौकी के पास रात करीब 9 बजे हुआ। एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान सत्येंद्र पुत्र पराग सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। वे मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस में तैनात थे और सहायक उप निरीक्षक के पद से रिटायर्ड हुए थे। परिजनों के अनुसार वे बाड़ी में आयोजित एक भागवत कथा में शामिल होने गए थे और कार्यक्रम से लौट रहे थे। हादसे के बाद सत्येंद्र को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और ड्राइवर की पहचान की जा सके। प्रकृति के कहर के आगे बेबस नजर आए अन्नदाता। कल हुई तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुआ नुकसान। सरमथरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सोमवार दोपहर अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। चने के आकार के ओले गिरने से गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई। किसान शिवचरण मीणा ने बताया कि दोपहर बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर बिछ गई। उन्होंने कहा कि इस समय फसल पकाव की स्थिति में थी। ऐसे में हुआ नुकसान किसानों के लिए है बड़ा झटका। किसान नेता और समाजसेवी डॉक्टर राम स्वरूप मीणा ने कहा कि प्रकृति के इस कहर के आगे अन्नदाता बेबस नजर आ रहा है। उन्होंने सरकार से प्रभावित किसानों का शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। अचानक बदले मौसम से एक बार फिर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ये कितना नुकसान हुआ है? कल अचानक बरसात से सब हमारी फसल खड़ी पूरी गिर गई सब, और उच्च मुआवजे की शिकायत करते हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारे लिए, और ओले भी वो बरसते हैं और फसल पूरी नष्ट रह गई है। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? गेहूं और सरसों और चना। क्या नाम है आपका? शिवचरण मीणा। बताइए क्या समस्या उत्पन्न हुई है? हमारे यहाँ साहब बरसात से फसल खराब रह गई, ओले पड़े हैं और नुकसान बहुत पहुँचे है। क्या मांग करते हो प्रशासन से? जो मुआवजे की पाया जाए तो बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिरोली में जल भराव से बिगड़े हालात, भवन में आई दरारें, मंडरा रहा खतरा। धौलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिरोली में इन दिनों व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई गई हैं। लगातार हो रहे जलभराव के कारण विद्यालय परिसर किसी तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे नौनिहालों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों दांव पर लगी है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि स्कूल की पुरानी इमारतों और दीवारों में कई जगह बड़ी दीवारें आ गई हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। विद्यालय के प्रिंसिपल ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि परिसर में चारों ओर पानी जमा होने से स्कूल भवन की नींव कमजोर हो रही है। दरारों के कारण बच्चों को कमरे में बिठाना जोखिम भरा हो गया और जल भराव की वजह से न केवल पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि गंदगी और मच्छरों के कारण संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। प्रिंसिपल के अनुसार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक जल निकासी और भवन की मरम्मत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। उनसे गंदगी साफ करवाते हैं और पशु भी आ जाते हैं, वो भी गोबर वगैरह कर जाते हैं। तो ये 2-3 समस्या हमें बहुत ज़्यादा है। और पानी की व्यवस्था कोई नहीं मेरे स्कूल में। कई बार अपने अधिकारियों को ऑफिस में लेटर भी लिख चुके हैं, ना तो वाटर वर्क्स के वाले उन्होंने कनेक्शन दिया है और न ही हैंडपम्प वाले हैंडपम्प लगा रहे हैं। हम पीछे पड़ोस में से पानी लेके डेली वहाँ से भरते हैं। विद्यालय में जो कमरे कितने बने हुए हैं वर्तमान में? कितने कमरे हैं स्कूल में? वर्तमान में सर हमारे यहाँ 2 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं। उसमें एक ऑफिस है, ऑफिस की स्थिति अच्छी है, और एक हॉल जिसमें पढ़ाते हैं उसकी भी सही स्थिति है। लेकिन जो दूसरा हॉल है जिसमें मेरा एमडीएम का सारा सामान रखा हुआ है और उसमें खाना भी बनता है बच्चों के लिए, उस कमरे की छत की चीरियाँ टूटी हुई हैं। उसके लिए अभी 7-8 महीने पहले बरसातों में अधिकारी आए थे, फोटो वोटो भी खींच के ले गए और बोल भी रहे थे मैडम हम इसे जल्दी से जल्दी सही कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई ना सही करने आया है
और ना कुछ मतलब कोई व्यवस्था कोई कुछ किया ही नहीं जा रहा इस टॉपिक पे। आपका शुभ नाम? मधुबाला सोलंकी। ओके। कान्हा के संग फूलों की होली, फाग महोत्सव के संयोजक बने ऋषिकेश मित्तल। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के तत्वाधान में आयोजित होने वाले भव्य कान्हा के संग फूलों की होली फाग महोत्सव के लिए ऋषिकेश मित्तल को कार्यक्रम संयोजक नियुक्त किया गया। इस संबंध में मंच की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से राजस्थान उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश मित्तल को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। नियुक्ति के उपरांत तो ऋषिकेश मित्तल ने कहा कि सभी साथियों के सहयोग से इस आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यह उत्सव सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन सके। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि तीर्थों के भांजे कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध मचकुंड धाम में आगामी 3 मार्च 2026 मंगलवार को लाडली जगमोहन मंदिर परिसर में 6वां फागोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। हल्ला बोल जन सरोकार मंच धौलपुर के तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन के माध्यम से मचकुंड की पावन धरा पर ब्रज की पारंपरिक होली का जीवंत दृश्य साकार होगा। फागोत्सव में फूलों की होली, लड्डू होली और लठमार होली विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आयोजक द्वारा इसे भव्य रूप देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश मित्तल को कार्यक्रम संयोजक बनाए जाने पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, अशोक सिकरवार, रामकिशोर लवानिया, सुनील जगरिया, श्याम प्रेमी, रामसेवक राइटर, हेमंत दुबे, भूदेव शर्मा और एडवोकेट विराट ठाकुर ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में कार्यक्रम ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा। होली का त्योहार आ रहा है, सभी का होली का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। होली खिले हुए रंग लेकर के आए और आने वाले 3 तारीख को जो हमारे कई वर्षों से पिछले से हल्ला बोल जो सरोकार मंच मचकुंड धाम पे एक भव्य आयोजन करता आ रहा है, इस बार भी 3 तारीख को शाम 3 बजे से और कान्हा के संग होली खेलने का मौका और हम और आप सबको मिलेगा। और ये हल्ला बोल की तरफ से जो आयोजन होने जा रहा है, इसमें पूरे धौलपुर वासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कान्हा के संग होली का लुत्फ उठाएं। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। धौलपुर सैन समाज ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
रंजीतपुरा बीकानेर में हुई घटना से पूरे प्रदेश में है आक्रोश। बीकानेर जिले के बज्जू थाना अंतर्गत रंजीतपुरा गांव में सेन समाज की नाबालिग छात्रा वसुंधरा सेन के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की घटना न केवल समाज को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने घर से निकली और लापता हो गई मासूम छात्रा का अपहरण कर उसके साथ की गई हैवानियत मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है। यह जघन्य अपराध प्रदेश की कानून व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर कर रहा है। धौलपुर जिले के सेन समाज के पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई कर अपराधियों को फांसी सजा दिलाई जाए और परिवार के व्यक्ति या पिता को सरकारी नौकरी दी जाए तथा डेयरी बूथ आवंटित की जाए और मुख्यमंत्री राहत कैश से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि दी जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद किया जाए, जिससे किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो। इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में सर्व समाज में आक्रोश है। आगे अगर उक्त मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संपूर्ण जिलों में धरना प्रदर्शन व प्रदेश व्यापी आंदोलन बालिका को न्याय मिलने तक किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर सेन समाज जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र सेन, कृष्ण मुरारी सेन, राम स्वरूप सेन, हरिशंकर सेन, प्रेम सिंह सेन, निरंजन सेन, रामबाबू महावीर, देवेंद्र, करण, पंकज और अन्य लोग मौजूद रहे। वसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। की ओर से एक जो घटना हुई है बीकानेर में रंजीतपुरा गांव में, एक बच्ची थी जो विद्यालय में पढ़ती थी, जो विद्यालय में घर से स्कूल के लिए निकली थी और रास्ते में उस गुंडों ने जो हैवानियत उसके साथ की गई और उसकी बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध स्वरूप हम लोग सेन समाज के सभी व्यक्ति यहाँ इकट्ठे होकर के और यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा जाए और उन जो जिस प्रकार की जो घटनाएं की हैं, इस प्रकार से हैवानियत की है, उन लोगों को तुरंत पकड़ करके और कानूनी कार्रवाई की फांसी की सजा दिलवाई जाए, जो कि भविष्य में आगे जाकर एक जो कि नजीर पेश हो। इस तरह के लोग समाज के लिए बहुत बड़े मतलब जो क्या है दुखदायी है और समाज को जो क्या है डुबाने वाले हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं और प्राथमिक निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनको तुरंत जो गिरफ्तार किया जाए। उस बच्ची को अभी तक उस बच्ची का दाह संस्कार नहीं किया गया है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति अभी पकड़ा गया है, सभी को पकड़ करके तुरंत कार्रवाई करवा के इनको फांसी की सजा दिलवाई जाए तथा पीड़ित परिवार को इस संबंध में जो क्या है सहायता भी प्रदान करवाई जाए। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। राजाखेड़ा में ऐतिहासिक दंगल चौथ की तैयारी। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का हुआ गठन।
उपखंड अधिकारी और प्रशासक नगरपालिका राजाखेड़ा की अध्यक्षता में कस्बे के ऐतिहासिक और परंपरागत दंगल चौथ के आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी सुशीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दंगल की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कुश्ती के जोड़ मिलाने के लिए 6 व्यक्तियों की टीम बनाई गई, जबकि अखाड़े में कुश्तियों के निर्णय के लिए 4 अनुभवी निर्णायक रेफरी नियुक्त किए गए। साथ ही कार्यक्रम के संचालन हेतु माइक कमेटी में 4 व्यक्तियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। दंगल के गरिमामय आयोजन के लिए सांसद, जिला प्रभारी मंत्री, विधायक और जिला कलेक्टर को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। यह ऐतिहासिक दंगल अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा मीडिया और पैम्पलेट के माध्यम से इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। गौरतलब है कि राजाखेड़ा का यह मशहूर दंगल वर्ष 1956 में नगरपालिका के संगठन के बाद से ही होली के पश्चात चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन आयोजित किया जाता है, जो पूरे क्षेत्र में दंगल चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस दंगल में देश के विभिन्न प्रांतों से नामी पहलवान अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं और आकर्षक इनाम जीतते हैं। इस बैठक में तहसीलदार दीप्ति देव, अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी, जेईएन दयाल सिंह बघेल, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन सहित कस्बे के दर्जनों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। शिक्षक भर्ती के विरोध में विद्या संबल सहायक आचार्यों का प्रदर्शन। धौलपुर में रहा पूर्ण कार्य बहिष्कार। उच्च शिक्षा विभाग में प्रस्तावित टीचिंग एसोसिएट संविदा भर्ती के विरोध और विद्या संबल योजना के अंतर्गत कार्यरत सहायक आचार्यों के समायोजन की मांग को लेकर आज जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर राज्य स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धौलपुर जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक आचार्यों ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्ण कार्य बहिष्कार किया और जयपुर पहुंचकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। एनईटी, एसईटी और पीएचडी योग्यताधारी इन शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से अल्प मानदेय पर अध्यापन कार्य कर रहे अनुभवी शिक्षकों को नजरअंदाज कर नई अस्थायी नियुक्तियां करना न्यायोचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान हमारा हक दो जैसे नारों के साथ सरकार से मांग की गई कि नई संविदा भर्ती प्रक्रिया में वर्तमान कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और सेवा अवधि को प्राथमिकता देते हुए उनका समुचित समायोजन सुनिश्चित किया जाए। वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि नियमित पदों के स्थान पर अस्थायी नियुक्तियां उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगी। धौलपुर वीएसवाई संगठन के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि आज का कार्य बहिष्कार प्रतीकात्मक था और यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान जिले से डॉक्टर रविंद्रनाथ, डॉक्टर श्रवण कुमार चिहार, मनोज गौतम, डॉक्टर कपिल, विश्वेंद्र सिंह, पायल जैन, डॉक्टर गौरी दीक्षित सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह संघर्ष शिक्षकों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए है। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर।
जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। स्वच्छ भारत अभियान के वादों की निकली हवा, बसई नवाब में सड़कों पर लगा गंदगी का अंबार। बसई नवाब में इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। कस्बे के सैपू रोड, जारोली पुलिया के पास, मनिया रोड और मोलोनी रोड सहित कई मुख्य मार्गों पर लंबे समय से गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्राम पंचायत में कचरा संग्रहालय पर यानी डंपिंग यार्ड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग मजबूरी में कचरे को सड़क किनारे ही डाल देते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। समय समय पर साफ सफाई ना होने के कारण इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों को भारी बदबू का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया। ग्राम पंचायत प्रशासन की यह अनदेखी केवल कचरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठेकेदार द्वारा नालों की सफाई भी नियमित रूप से नहीं कराई जा रही। नालों में कचरा जमा होने के कारण उनका गंदा पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है, जिससे कीचड़ और दुर्गंध की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा बसई नवाब के मुख्य चौराहे पर सार्वजनिक सुविधाओं का भी भारी अभाव है। यहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय या पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बाजार आने वाले पुरुषों और विशेषकर महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और पंचायत की इस लापरवाही के कारण आम जनता का स्वास्थ्य भी खतरे में है, लेकिन बार बार की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं: यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं: एसी सिटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता: होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 89479626
6065 और 8441060689। विजोली गौशाला का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। नगर परिषद के सहयोग से निराश्रित नंदियों को नंदीशाला में किया जाए व्यवस्थित। धौलपुर विजोली स्थित गौशाला का निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में संरक्षित गौवंश के रखरखाव, चारा पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा, आश्रय व्यवस्था तथा रिकॉर्ड संधारण की स्थिति का गहन समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने गौशाला परिसर का भ्रमण कर पशुओं के लिए उपलब्ध हरे और सूखे चारे की मात्रा और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गौवंश को नियमित और संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए तथा चारे के भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में चारे की कमी ना हो। कोलारी पुलिस थाने का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। एसपी विकास सांगवान ने सोमवार देर शाम कोलारी पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना परिसर की हवालात अभिलेखों, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, मालखाना और विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। उन्होंने थाना भवन की साफ सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सांगवान ने रात्रि गश्ती में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए सक्रिय रात्रि गश्त करने, पेट्रोलिंग रूट्स को मजबूत करने, अपराधियों की गिरफ्तारी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, पुलिस गश्त व्यवस्था मजबूत करने और आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह और वृत्ताधिकारी व्रत सैपव अनूप सिंह भी मौजूद रहे। थानाधिकारी कोलारी, पुलिस निरीक्षक हरिनारायण मीणा सहित थाने का स्टाफ भी उपस्थित था। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट, आरामदायक और स्टाइलिश इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स
तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने बाड़ी रोड, धौलपुर। कृषि विज्ञान केंद्र में आशान्वित जिला कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में आशान्वित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद धौलपुर के तत्वाधान में किया गया, जिसमें क्षेत्र के कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने की रणनीतियां पर चर्चा की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रभुदयाल शर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों और प्रगतिशील किसानों को संबोधित किया। उन्होंने आशान्वित जिला कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के समावेश और विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। इस दौरान जिले में कृषि से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत धौलपुर जिले में हो रहे सुधारों और आगामी लक्ष्यों के बारे में जानकारी साझा की। इस पूरे कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विभाग के कर्मचारी और किसान उपस्थित थे। भारत सरकार की नीति फॉर स्टेट यूज कैश चैलेंज योजना अंतर्गत आज दिनांक 24/2/2026 को कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विभाग का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन करना ही नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर परिवार को पौष्टिक, सुरक्षित और पर्याप्त भोजन मिले। इसके अंतर्गत मोटे अनाज, दालें, दलहन, तिलहन, खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की सेहत को बराबर रखना, अब किसान की आय बढ़ना एवं कृषि का संपूर्ण विकास हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के कुशल मार्गदर्शन से हमने गत वर्ष इस योजना में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और आलू का क्षेत्रफल बढ़ाने इत्यादि क्षेत्र में अधिक उत्पादन कार्य किया। इससे कृषि विभाग को 1 लाख रुपये का इसमें पुरस्कार मिला। उसकी कार्यशाला में आज 40 प्रगतिशील किसान, 40 कृषि प्रशिक्षण सहायक अधिकारी एवं 20 अन्य विभागों के जनप्रतिनिधि कार्यशाला में भाग लिया। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और आह्वान किया कि इसमें जिला बहुत पीछे है और इन योजनाओं का लाभ लिया जाए। अतिरिक्त निदेशक कृषि तिलहन श्री देशराज जी चौधरी द्वारा विभागीय योजनाओं को बढ़ाने के लिए, डीबीटी योजनाओं का विशेष फायदा लेने के लिए, कुछ नया विविधकरण करने के लिए विस्तृत जानकारी दी। योजना प्रभारी श्री मनोज जी सिंघल साहब, सीपीओ डॉक्टर भरत राव जी ने भाग लेकर योजना के विभिन्न कंपोनेंट के बारे में विस्तृत किसानों से चर्चा की, किसानों से फीडबैक लिया और हमारे जो किसान थे उन्होंने वास्तविकता ये बताया कि कुछ क्षेत्रों में हम काम इसमें अभी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आगामी समय में इसका लाभ लेंगे। हम और हमारे आसपास के किसानों को इसकी विस्तृत जानकारी देंगे और निश्चित तौर पर जिले को आगे लेकर जाएंगे। इस तरह के आह्वान के बाद 100 प्रतिभागियों ने सधन्यवाद ये कार्यशाला का समापन किया गया। भैरव बाबा मंदिर पर 56 भोग, फूल बंगला की सजाई झांकी, देव प्रतिमाओं का किया अलौकिक श्रृंगार, भक्तों की दर्शनों के लिए लगी भीड़। सरमथरा उपखंड के प्रसिद्ध खिन्नौट गांव स्थित भैरव बाबा मंदिर पर आज मंगलवार को 56 भोग, फूल बंगला की झांकी सजाई गई और मंदिर पर विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया और पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह से सजाकर भैरव बाबा को 56 भोग लगाए गए। वहीं मंदिर पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आई। साथ ही संदर्भ में आयोजक परिवार के सूरज कुमार सोनी ने कहा कि पूरे उपखंड क्षेत्र सहित जिले मुरैना, जिले करौली, जिले ग्वालियर सहित अन्य दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तों की भैरव बाबा के प्रति गहरी आस्था है और बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं मंदिर परिसर पर भक्तों के द्वारा मनोकामना पूर्ण होने पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इस दौरान शिवचरण सोनी, देवीचरण सोनी, द्वारिका सोनी, कृष्ण कुमार सोनी, जगदीश सोनी, रामेश्वर दयाल सोनी, विष्णु सोनी, ऋतिक सोनी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नर सेवा ही नारायण सेवा, आचार्य भानुदेव शास्त्री। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा आचार्य भानुदेव शास्त्री के द्वारा प्रारंभ की गई। भागवत कथा के तीसरे दिन कथा में आचार्य ने बताया कि हमें इस मनुष्य रूपी जन्म को पानी की तरह नहीं बहाना चाहिए, बल्कि इसके उपरांत भगवत पंडाल में आचार्य के मुखारविंद से राजा जनक और सुखदेव जी की कथा सुनाई गई तथा कथा का वर्णन किया गया। इसके बाद परीक्षित, कुसुम शर्मा और सतीश शर्मा के सानिध्य में सभी भागवत प्रेमियों ने भागवत पंडाल में खूब तालियां बटोरी और भागवत आचार्य ने आगे कहा कि कम से कम 1 घंटे भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन का आधार और मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा के श्रवण करने ही मात्र से हो सकती है। भागवत कथा के समापन होने पर महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। भागवत कथा में आज तीसरे दिन किया बामन भगवान की कथा का रसपान। सरमथुरा कस्बा के महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक आचार्य सुधाकर महाराज वृंदावन वालों ने भक्तों को राजा, परीक्षित और बामन भगवान की लीला की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि भगवान विष्णु ने बामन भगवान का अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। साथ ही कहा कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए और सदैव परोपकार के कार्य करने चाहिए। वहीं कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान रामचंद्र दास महाराज, गणेश गिरी, रमेश गिरी, माखन मीणा, नंद किशोर शुक्ला, ओम प्रकाश व्यास, सोमू सिंह, भगवान देवी, नरेश शर्मा, अमन तिवारी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान महिला कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां। पूजा शर्मा बनी ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह द्वारा संगठनात्मक नियुक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई। इन नियुक्तियों के तहत सीमा सिंगल को ब्लॉक शहर अध्यक्ष और पूजा शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण, नीरज शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष शहर, आशा मीना को ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण, हिना खान को ब्लॉक अध्यक्ष शहर, अंजना कुशवाहा को ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण और रिंकी निमोरिया को ब्लॉक अध्यक्ष शहर और पूजा अग्रवाल को ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण बनाया गया। इन सभी नियुक्तियों पर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है और नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी है।